हेलो नमस्कार दोस्तों। 6 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए आज उसको सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए, इसमें पूछा गया है कि एक्स वाई जेड ने क्रमशः 6:59:41 में एक धनराशि को निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ अर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्से के बीच कितना अंतर है। ठीक है, हमें एक अनुपात दिया है 6:59:41, ठीक है, और हमें पूछ रहा है कि 3180 रुपये के लाभ में से, ये एक्स का है, वाई का है, जेड का, तो 3180 रुपये के टोटल लाभ में से वाई और जेड के हिस्से में कितने का अंतर है। यानी ये है वाई का, ये है जेड का, तो इसमें अंतर कितने का है अनुपात में? 18 का अनुपात है ना। हमें क्या करना है कि टोटल रुपए को टोटल अनुपात से भाग देना है हमें, ये टोटल को, और गुना करना है हमें 18 से, बस आंसर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। 59 और 6 65, 65 और 41 कितना होता है? 106, और गुना कितना से करना है हमको? 18 से। इतना सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए 3 बार से इसको काट देते हैं, ये कट गया और 30 आ गया। 30 को 18 से गुना करेंगे, 18 3 54, 540 आपका आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर में ये है कि प्रेक्षणों 28, 31, 40, 63, 57, 37, 34, 70 और 99 का समांतर माध्य कितना होगा। तो माध्य यानी मीन का मतलब क्या होता है? टोटल का योग, ठीक है, और जितना नंबर है टोटल नंबर उसको डिवाइड कर देना है हमें, ठीक है। तो चलिए हम सभी को जोड़ लेते हैं। हम यूनिट डिजिट से शुरू करते हैं, इकाई अंक से। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 7 कितना हो गया? 26, 26 और 4 30, 30 और 9 39 का 9 बकेट में 3, 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 3 25, 25 5 30 और 6 36, 4 40 और 3 43, 43 और 2 45। इतना टोटल योग हो गया। और कितने नंबर हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हैं, ठीक है। तो 9 पचे 45 और 9 एकम 9, 51 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर का। बोल रहा है कि उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। मतलब एक घन दिया हुआ है आपको और उसका किनारा कितना है? 8। घन का सारा किनारा तो बराबर ही होता है। इसमें से एक शंकु हमें काट के निकालना है मैक्सिमम साइज़ का। तो मैक्सिमम साइज़ का शंकु काट के निकालने के लिए हमें जो इसका हाइट होगा ना, इसके भुजा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, तभी तो इसका मैक्सिमम साइज होगा। तो इसका साइज हमें दिया हुआ h बराबर 8 है ना, और रेडियस क्या हो जाएगा? इसका आधा, इसका आधा करेंगे, इतना हमें चाहिए, तो रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस बराबर 8/2 यानी 4। तो हमें ये 2 चीज़ पता चल गया। अब हमें शंकु का क्या निकालना है? आयतन। तो लगाइए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और एच कितना है आपका? 8, ये 8 है ना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। हम पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि कैसे दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है ना, तो हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में ही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ये नीचे वाले को गुना कर लेते हैं 21, और ऊपर भी सबको हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम गुना कर लेते हैं, 22 गुना 8 करते हैं तो 176, और ये फिर 16 है ना। तो हम इसको गुना भी कर लेते हैं। 16 छक 96, 9 16 7 112 और 9 121, 12 हो गया। 16 का 16 दूर 18 दूर 28, और नीचे 21 है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा। तो चलिए भाग दे लेते हैं इसको। 21 यहाँ पर नीचे बचेगा, और 21 का 21 कितना हो गया? 7 बच गया, हो गया 71। 21 दूनी 42, 21 दिया 63, 63 बचा कितना? 8, हो गया 86। तो 86 को कितना बार लगाएंगे? 21 84, 4 बार में बचा कितना? 2। देखिए आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो 21 और 28 16 ऐसे करके भाग दे दीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर भागफल आएगा वो यहाँ लिखना है, और जो नीचे शेषफल बचेगा ऊपर, और ये वाला यहाँ, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना रहता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाँ, 14 नंबर में देखिए, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी बनेगा, क्योंकि इतना का कोई क्यूब रूट और फोर्थ रूट याद तो रखता नहीं है ना। तो हम एक बार सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखेंगे और कुछ आइडिया लगाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 729 है और यूनिट पर 9 है, तो 9 पर 3 या 7 हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको तोड़ के लिखेंगे। 6 पावर हमें नहीं पता, तो 729 को ऐसे करके और हम 3 से लगा के देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 24 72, 3 तिया, फिर 3 8 24, 3 का 3,
तीन सत्ताईस इक्यासी, तीन नवा 27, तीन तिया 9, तीन एका 3, कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 6। तो यही यहाँ पर 3 पर पावर 6। और इसका जो वैल्यू होता है ना, इस तरह से जो रहता है यहाँ पर, इसका वैल्यू होता है 1/6। तो इसका होल पर पावर 1/6। हम एक आपको बता दिए, इन सब का नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम सबका लिख देते हैं डायरेक्ट, आप इस तरह से करके लिख लीजिएगा, ऐसा करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो देखिए 65,536, इसका कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 6 देख रहे हैं तो 16 का ही हो सकता है। तो 16 पर पावर 4 और ऊपर में 1/4 है। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 कितना का हो सकता है, ये 18 64 कितना का हो सकता है, 32 18, हाँ 18 का हो सकता है। 18 का 3 पर पावर 1/3 और 1764 किसका होता है, ये तो 42 का ही होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 3 + 16 + 18 + 42, कितना हो जाएगा 42 और 8 50 10 60, 60 और 10 70 76, 76 और 3 79। आ गया आंसर, ठीक है। हम अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। जो कैलकुलेटिव होगा उसे कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा बच सकते हैं कुछ ट्रिक लगा के, है ना। तो हम 23 नंबर का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 23 नंबर, चलिए शुरू करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, ए कितने दिन में 25 और बी कितने दिन में 18 दिन में। तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकलेगा। तो 25 और 18 का कितना हो जाएगा, 25 × 18 ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि गुना करेंगे तो बाद में काटने में डिफ़िकल्टी होगी। चलिए, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 18 और इसका हो जाएगा 25। अब क्या बोल रहा है कि ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। 4 दिन तक काम किया और छोड़ देता है, तो शेष काम। तो इसका 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 18 × 4 72। तो 25 × 18, इसमें से हम 4 दिन का काम घटा दिए 72, शेष इतना बच गया। और शेष काम पूरा करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा, बी 25 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, हम टोटल को फिर गुना करके घटा के और भाग दे सकते हैं, और शॉर्टकट के लिए हम डायरेक्ट यहीं से काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें देखना है एक बार ऑप्शन कि हमें किस तरह से दिया हुआ, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, मतलब हमको गुना ही करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। 18 × 25 90 और 9 हो गया, 18 दूनी 36 और 9 45, इतना हो गया। और इसमें 72 जाएगा और नीचे 25 है, तो 10 में 2 गया 8, और यहाँ पे कितना बच गया 4, 4 में 14, यानी 14 में 7 7, और यहाँ 3, नीचे 25। अब इसको हम फ्रैक्शन बदलते हैं। 25 × 25 एक बार में जाएगा, 12 बच गया, 128 हो गया। 25 × 6 150, 25 × 5 105 बार में जाएगा, 25 × 5 125, और नीचे ऊपर 3 बच जाएगा। तो देखिए ये आंसर आ गया 15.3/25। यहाँ पे आपका आंसर है। जितना आप फास्ट कर सकते हैं उतना जल्दी आंसर आएगा, समय बचेगा। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको क्या बोल रहा है कि मध्यानुपाती ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती का कि √a × b, ठीक है। यहाँ पर a और b ये नंबर्स हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि मध्यानुपाती 68 दिया हुआ है, और हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो उसको √ के लिखेंगे x और 272, ऐसे हमको सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो √ जो है ना, हम इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इधर लिख देते हैं 68 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x × 272। तो हम 68 से एक बार काट के देखते हैं कटता है या नहीं। 4 × 8 32, 4 × 6 24, हाँ 4 बार में ये कट जाएगा। चूँकि ये स्क्वायर है तो हम इसको 68 × 68 लिख सकते हैं। तो एक बार में ये कटा है, अभी एक 68 बचा हुआ है, ठीक है। तो 4 से काट के देखते हैं, 2 4 से, हाँ, फिर ये 4 से 17 बार में चल गया, तो x बराबर हो जाएगा आपका 17, ठीक है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर, 10 प्रश्नों का औसत 40 है, बाद में पता चला। तो ठीक है, बाद वाला भी पहले, बाद में जो पहले है सो लिख लेते हैं। 10 प्रश्नों का हमें औसत कितना दिया हुआ है 40। अब क्या करते हैं कि बाद में ये पता चला कि 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया, यानी 50 के स्थान पर 33 पढ़ लिया। हमें 50 पढ़ना था, 33 पढ़ लिया, मतलब कम हो गया। ज़्यादा आना चाहिए था, 50 पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम 33 पढ़ लिए। तो कितने का अंतर हो गया, तो दोनों को घटा देते हैं, 17, यानी हमें इसमें 17 बढ़ेगा। लेकिन 17 एक में तो बढ़ेगा नहीं, टोटल 10 नंबर्स हैं, तो ये 10 में बढ़ेंगे। तो 40 + 1.7 कितना हो गया, 41.7, इतना आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, 37 नंबर,
इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले चतुर्भुज बना लेते हैं समलम। ठीक है, ये आपका समलम चतुर्भुज बन गया। अब क्या बोल रहा है कि पहले नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और डी समलम चतुर्भुज है, जिसमें बी सी पैरेलल ए डी है। तो ये बी सी पैरेलल ए डी लिख दिए, तथा ए सी बराबर सी डी है। ए सी बराबर सी डी, तो सी डी तो ये है, लेकिन ए सी कहाँ है? ए सी हम यहाँ से खींच लेते हैं, ये आपका ए सी हो गया। और ये दोनों बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये हम थोड़ा मार्क कर देते हैं इस तरह से, ये दोनों बराबर हैं। तो अरे यदि ये बराबर हैं तो आपको पता ही होगा कि जब बराबर भुजाओं का जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। एंगल ए बी सी बराबर 69। तो ये देखिए, ये वाला एंगल का बात कर रहा है कि ये 69 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल बी ए सी 23 डिग्री है। बी ए सी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं बी ए सी एंगल 23 है। तो हमें ये एंगल तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हम 180 में घटाना पड़ेगा, 23 और 69 को जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 9 3 12 का 2, बाकी में 1, 6 2 8 1 9, यानी 92। यदि हम घटा दिए तो कितना हो जाएगा? तो 92 और 8 100 और 80 88 डिग्री। ये वाला एंगल आपका 88 डिग्री निकल गया। अब देखिए, हमें निकालना है कौन सा एंगल? ए सी डी, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो हमें देखिए यहाँ पर एक पैरेलल बताया गया कि ये और ये लाइन पैरेलल है। तो एकांतर कोण क्या होता है पता है? जहाँ जेड का साइन बनता है, देखिए ये जेड का साइन बन रहा है ना, जहाँ जहाँ हम पेन घुमा रहे हैं। तो जो एक बार, हाँ, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ भी होगा, है ना। तो हमें ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा। तो देखिए, ये यहाँ हमारा एंगल 88 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ भी 88 डिग्री हो जाएगा। और यदि ये 88 डिग्री है तो ये भी 88 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 88 + 88 कितना हो गया? 8 दूना 16 और 8 दूनी 16 1 17, 176 डिग्री। और टोटल इस ट्रायंगल का जो मान होगा 180 डिग्री होगा। तो इसका निकल जाएगा, 180 में जब घटा देंगे तो 180 - 176 कितना आ गया? 4 डिग्री। थोड़ा सा हम आपको बताने के लिए इस तरह किए, वरना सॉल्व तो आप मन में ही कर सकते थे, है ना। चलिए इसको हम मिटा दिए, एक बार फ्रेश हम बना देते हैं कि कैसे किए। ठीक है, ये इस तरह से था और ये एकांतर कौन था? यहाँ और यहाँ अपन एंगल ले लेंगे तो बन जाएगा। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पर जो एंगल होगा सो यहाँ पर होगा। इस तरह से आप देख लीजिए। चलिए हम 38 नंबर के प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। tan थीटा का हमें वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू 7/8। चलिए हम इस पर फोकस करते हैं कि हमें निकालना क्या है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। और एक फार्मूला और होता है sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। ये दो फार्मूला को यदि आप जानते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा। और नीचे में क्या है? 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा और cot थीटा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए, a + b और a - b बराबर क्या होता है? a² - b², यानी 1 - sin² थीटा। और नीचे क्या आएगा? ये भी a + b और a - b में है, तो इसको भी हम वही लिखेंगे, a² - b², यानी 1 - cos² थीटा। और cot थीटा भी यहाँ पर पहले से ही है। अब हम देखते हैं, 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है? cos² थीटा। और 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है? sin² थीटा। और नीचे में 1/cot थीटा तो है ही। अब हम यहाँ से लिखते हैं, cos² थीटा बटा sin² थीटा बराबर होता है cot² थीटा, और गुना में 1/cot थीटा है। तो cot थीटा से एक cot थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ cot थीटा, है ना। अब देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार हम ये सब मिटा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम cot थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि cot थीटा का जो वैल्यू होता है 1/tan थीटा होता है ना। तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 8/7, और यही आपका आंसर है, 8/7। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमें ये बनाना पड़ेगा। 39 क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है। तो हमें अज्ञात संख्या पता करना है। तो मान लेते हैं कि वो अज्ञात संख्या क्या है? x। ठीक है, अब हमें प्रश्न के अनुसार चलना है कि यदि अज्ञात संख्या के 3 गुना, तो x का 3 गुना क्या होता है? 3x।
में से 24 घटाते हैं तो 24 घटा दिए, तो अंतर 258 प्राप्त होता है, तो अंतर हमें 258 प्राप्त हो गया। तो 3x को हम लिख सकते हैं 258, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8 4 12, 5 2 7 1 8, 282 हो गया। और यदि हम x निकालते हैं तो 282 को 3 से भाग दे देंगे, 3 9 27, 3 चौके 12, 94 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या है कि x प्लस माइनस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, आप जानते हैं क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a, ये इसका फॉर्मूला होता है। a क्यूब यहाँ पर a क्या है, ये आपका 4 है, तो 4 का क्यूब कर देंगे, तो 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 3 गुना 4, कितना हो गया 64 प्लस 12, आपका 76 आंसर हो जाएगा। ये रटा रटाया फॉर्मूला होता है, सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए 45 नंबर, यहाँ क्या बोल रहा है कि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है। तो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो मोड यानी बहुलक कितना दिया हुआ है 52.7, और माध्यिका कितना दिया हुआ है मीडियन 65, और हमें निकालना है मीन है, तो मीन को हम m लिख लेते हैं 2m। ठीक है, अब 2m को इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और 65 तिया कितना होता है 180 और 15 195, और माइनस में आ जाएगा 52.7। ठीक है, इसको जब हम घटाएंगे तो 195.0 में हम 52.7 घटाएंगे तो यहाँ 0.3, 4 में 2 2 और 19 में 5 14, तो इसको हम फिर इतना इधर लिखे हैं कहाँ, हाँ 2m, तो ये 2m का वैल्यू है ना, तो हमें m का वैल्यू निकालने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 सती 14, 2 1 2 और 71 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 71 कहाँ है, यहाँ पर है। आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं बस वो देखिए, आप खुद से भी करिए, उससे ज़्यादा सीखेंगे आप। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर, 46 नंबर को हम आपको 2 तरीके से बताएंगे, एक ट्रेडिशनल मेथड से और एक शॉर्टकट। ठीक है, हम पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड से बता लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका x दिया हुआ है, ये x माइनस 13 दिया हुआ है, x माइनस 26। ट्रिपलेट का आप पाइथागोरस का आप जानते ही हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 13 का स्क्वायर प्लस x माइनस 26 का स्क्वायर होता है। हम फटाफट इसका कर लेते हैं, जितना जल्दी करेंगे समय कम लगेगा। एक्स स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा 13 का 169, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 26x, ये 26x प्लस यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर, 26 का स्क्वायर करेंगे 676, और 26 दूना 52x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अब 169 और एक 676 दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 845, और 26 और 52 26 78 यानी 78x, और यहाँ 0। अब देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि आपको इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, और इसके 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, आपका एक वैल्यू आएगा 13 और एक 65 के आसपास, 65 हम, हाँ 65 और 13 ही आना चाहिए, इतना आएगा। 13 आप ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 13 यदि रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आपको लेना पड़ेगा 65, और 65 यदि आप लेते हैं x का वैल्यू तो आप दोनों में घटाइए, 2 वैल्यू निकलेगा, और उसके बाद 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा 1014। लेकिन इतना लंबा चौड़ा कौन करता है। ठीक है, तो हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, है ना। देखिए सब में अंतर भी सेम है, तो इस ध्यान से यदि आप यहाँ देखें तो इसका क्या क्या दिया हुआ है, x माइनस 13 और x माइनस 26, सब में अंतर भी सेम है। इसमें घटाइए x माइनस 13, यहाँ 13 का डिफरेंस, और इसमें घटाइए 13 का डिफरेंस, है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इसमें 13 का गुना कर देते हैं। ठीक है, 13 का अंतर आ जाएगा ना, अब 13 का अंतर आ जाएगा, तो हमें क्या करना है कि अब फॉर्मूला लगा लेते हैं इसको और इसको, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, सबसे लंबी भुजा, तो 1/2 गुना 13 तिया 39 गुना 13 चौका 52, ये लगा लेते हैं। 2 गुना 26 कट जाता है, और 39 को जब आप 26 से गुना करेंगे आपका 1014 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा शॉर्ट हो गया, लेकिन उसमें पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। 47 नंबर, इसमें क्या है कि 22 26 19 और 21,
प्रश्न कह रहा है कि सभी में यदि x जोड़ देते हैं तो ये समानुपात हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। आप नंबर्स को देखिए, आपको जो उचित लगे, जो आसान लगे वो फॉर्मूला लगाइए। देखिए यहाँ पे अंतर 4 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है। इसको गुना करिए इससे और इसको गुना करिए इससे, ठीक है, डिफरेंस निकालिए। तो 22 दूनी 44 माइनस 19 चौक 19 करते 19 चौक 76, ठीक है, और बटा 2 कर दीजिए। ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करिए। 6 में 4 कितना हो गया, 6 में 4 2, और यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो गया माइनस बटा 2 यानी -16। अब इसको आप बोलेंगे कि इसको हम पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, तो इसको हम प्लस माइनस दोनों लिख लेते हैं। हम दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे, जैसे आंसर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें क्वेश्चन को पुट कर रहे हैं एक्स का वैल्यू, ठीक है। चलिए इसको हम पहले मिटा लेते हैं सभी को। हम x का वैल्यू कितना पहले प्लस रख लेते हैं, तो इसमें रख रहे हैं, ठीक है। तो 16 दूना 32 y और फिर यहाँ पे 16 चौका 64 में 8 गया, कितना बचा 58, 16 चौका 64 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 58 और 8 16। हाँ, अब देखिए वाई स्क्वायर बार हो जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों को गुना करेगा वाई स्क्वायर, और इसको गुना करिए 58 गुना 32। तो हमें y का वैल्यू निकालने के लिए इसको अंडर रूट करना पड़ेगा। और अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ 29 गुना 2 टूटेगा, और 29 कभी भी टूटने वाला तो है नहीं, है ना, इसका रूट तो निकलेगा नहीं। और यहाँ आंसर दिया हुआ है, सब देखिए, वैसे तो आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन अब सारा ऑप्शन भी देखेंगे तो ये संपूर्ण संख्या मतलब दिया हुआ है, कोई भी इसमें बटा या फिर दशमलव में नहीं है। तो हमारा प्लस वाला तो आंसर होगा नहीं, माइनस रखना पड़ेगा। इतना तो पता चल गया, हम माइनस रख लेते हैं, ठीक है। अब माइनस रख के देखते हैं, तो -16 गुना 2 करेंगे तो -32, और यहाँ पर हो जाएगा y, और यहाँ पर -16 चौके 64 और -8, ये हो गया। और वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट तो अभी आएगा नहीं, y है, तो यहाँ हो जाएगा -32 गुना 64 और 8 कितना हो गया 72 माइनस में। अब हमको y निकालने के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा, और माइनस माइनस तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 32 गुना 72 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तोड़ दीजिए, 16 गुना 2, 32 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, और 72 को तोड़ सकते हैं 36 गुना 2, और ये आपका अंडर रूट, तो इसको निकाल दीजिए। 16 का 4 निकलेगा, ये 2 मिल के 1 2 बाहर आएगा, और ये 36 का 1 6 बाहर आएगा, ठीक है। अब सबको गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 12 चौका 48, आंसर आपका आ गया, है ना। तो इस तरह से ये थोड़ा क्वेश्चन घुमाने वाला था। यदि आप पॉजिटिव में 16 रखते तो आपका आंसर आना ही नहीं था, और वहाँ पर आप पैनिक कर जाते। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाँ, 53 नंबर। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, तो 40% अगर खर्च करता है तो बचा कितना 60%, और उसका वैल्यू दिया हुआ है 24 पर 3 शून्य। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 60 और इसको 100 से गुना कर दीजिए, ये आपका 100 का वैल्यू निकल गया। तो ये कैंसिल, 6 चौका 24, 2 शून्य, और 4 पर आपका 4 शून्य हो गया आंसर। चलिए 54 नंबर बनाते हैं। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अभाज्य संख्या आपको पता ही होगा कैसे होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 के बाद 29, यही होता है ना। एक बार वेरीफाई कर लें, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है। अब सभी को जोड़ के और 10 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो गया 3 और 2 5, 5 और 5 10, 7 17 और 10 27 1 28, 28 और 10 38 और 3 38, 41 और 7 48, 10 58 और 20, इसको 20 मान लेते हैं, 58 और 20 78, 78 और 78 को हम 77 लेना पड़ेगा क्योंकि एक ज़्यादा जोड़े थे। 77 और 3 80 और 20 100, 100 और 129 हो गया टोटल, और टोटल नंबर 10 है, तो उसको 10 से भाग दे देते हैं, तो कितना हो गया 12.9 आंसर है ना जी। चलिए 55 नंबर के प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। एक आयताकार मैदान की भुजाएं, तो पहले हम आयत बना लेते हैं, एक समझना आसान हो जाएगा। ये आपका आयत है, इसकी भुजाएं 169 मीटर और 154 मीटर है, यानी 169 मीटर लंबा है और 154 मीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल और वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दोनों बराबर करना है हमको। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 169 गुना 154 कर देते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर, यही होता है। हम आर स्क्वायर यानी आर नहीं निकालना है, उसके बाद सब कुछ निकल जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 169 गुना 154, और ये इधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, है ना। तो अब हम काटते हैं, 11 का 11, 4 बच गया, 11 चौका 44, 11 दूना 22, 2 सत्ती 14,
अब देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है आपका 169 गुने 49। हम रूट करेंगे तो इससे 13 निकलेगा और इससे 7 निकलेगा, यानी 13 सतह 91 रेडियस निकल गया। अब हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप का क्या होता है देखिए यहाँ पे निकालना है, वृत्ताकार मैदान का परिधि, परिधि यानी परिमाप। तो 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस आपका 91 निकला है। तो 7 से हम 13 को काटेंगे, 13 सतह 91। अब 26 गुना 22 करिए, 26 दुना 52 के 2, बाकी तुम्हें 5, फिर 26 दुना 52 और 5 57, 572 आपका आंसर है जी। चलिए अगला प्रश्न को एक बार देखते हैं। 68 नंबर में देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है PR²/100², ये 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो हम P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17,700, R का वैल्यू रेट 4% है, तो हम इसको 4 चौका 16 लिख देते हैं, और नीचे 100 का स्क्वायर करना है, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, 100 स्क्वायर है तो 100 गुना 100, ऊपर से 2 शून्य से ये कैंसिल हो गया, आपका बच गया 16। तो इसको हम गुना कर लेते हैं एक बार, 16 से 177 को, 16 सतह 72 से 112 का 11 हो गया, 16 सतह 112 और 1 13 127 का 3 12, 16 का 16 और 12 कितना हो जाता है, 16 तो 18 28, इतना हो गया बटा 100। तो ये आ गया 28.32 आंसर, ठीक है, आसान था। चलिए 70 नंबर में देख लेते हैं। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसे सीधा इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं कि पहले 100% था उसका मूल्य, 25% अधिक अंकित किया तो 125/100, फिर इस पर 12% का छूट दे दिया तो 88 हो गया। इस तरह से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25×5 125, 25 चौके 100, 4 को 22 से भागा गुना करेंगे 88, 22×5 110, इतना आ रहा है, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है 10, यानी 10% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकल गया। इसमें एक्चुअल वैल्यू जो 3100 दिया इसका कोई यहाँ पे काम नहीं था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। हाँ 74 नंबर। इसमें क्या है कि एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मतलब 21 घंटा है उसके पास और 387 किलोमीटर तय करना है। यदि वह इस दूरी को का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। मतलब यहाँ सारा कुछ हमें शेष पर जाना है, मतलब ठीक है। तो हमें टोटल समय कितना दिया हुआ था 21 घंटा, और दूरी कितना था डिस्टेंस 387, इसमें से इसने 2/3 भाग कंप्लीट कर लिया है, तो बचा कितना 1/3। तो इसका 1/1 निकालेंगे, और समय 5/7 ही ले चुका है, तो इसके पास बचा कितना, एक समय पूरा होता है उसमें से ये 5/7 ले लिया, तो इसके पास बचा कितना 2/7। तो इसका हम 2/7 निकाल लेते हैं। 7 तिया 21, 3 दूना 6 और 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 9 27। मतलब कुल मिला के अभी देखिए आपके पास समय 6 बचा है और दूरी 129 है, तो चाल निकाल दीजिए। स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी कितना है 129 और समय 6, तो 6 दूना 12 और 6 का 6 और बचा कितना 3, 6×5 30, 21.5। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 76 नंबर। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, तो लाभ परसेंट प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। देखिए बहुत तरीके से बनाया जा सकता है इसको भी, लेकिन हम अपने तरीके से बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि SP1 पहले 100 रुपये था और SP2 यानी सेलिंग प्राइस जो अब हो गया 200। क्यों हो गया, क्योंकि 2 गुना है, प्रारंभिक मूल्य के 2 गुना। पहले ये 100 रुपये में बेच रहा था किसी चीज़ को, इसका क्या मन किया कि अब 200 में बेचने लगा, 2 गुना कर दिया। तो अब क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक लाभ अब जो है ना, सो पहले के लाभ का 11 गुना हो गया। मतलब मान लेते हैं कि पहले CP X रुपया था, तो लाभ कितना हो रहा था, CP में जब हम कॉस्ट प्राइस को घटा देते तो लाभ होता है ना, जब ये सेलिंग प्राइस है और ये आपका खरीदी मूल्य है, मतलब CP कॉस्ट प्राइस, तो इसमें इसको घटा देंगे लाभ निकल जाएगा। सो अब ये जो लाभ है अब इससे 11 गुना हो रहा है जब हम 200 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 200 माइनस X, ये दोनों तो लाभ ही हैं, इसका ये है और इसका ये है। मतलब जब 100 रुपये में बेच रहा था तो इसको इतना लाभ हो रहा था, और जब 200 में बेच रहा है तो इसको इतना लाभ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब हम दोनों को बराबर करते हैं तो ये तभी बराबर होगा जब उसको, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना, यानी प्रारंभिक लाभ को जब हम 11 गुना कर देंगे, अब ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है।
प्रश्न में ऐसा कहा गया। अब हमको सिर्फ सॉल्व कर देना है, बहुत ही आसान है। 11 को 100 से गुना करेंगे 1100 और 11x, फिर इधर 200 माइनस x। जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1100 में 200 चल गया, 900 बच गया, और इधर 11x में उधर जाएगा प्लस बन जाएगा और 10x हो जाएगा। x का वैल्यू आपका 90 आ जाएगा। अब यहाँ पर 90 रख दीजिए। यानी कि आप बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। 90 का सामान आप 100 में बेचिएगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा? 10/90 गुने 100 का, है ना। ये कट गया, 100/9 यानी 11 सही 1/9% आ गया। इस तरह से आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। यदि आपको वहाँ पे क्लिक कर गया दिमाग में तो उस तरह से बनाइए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं 78 नंबर का। इसमें बोल रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मेट होता है, ऊपर में रुपए लिख लें, नीचे में कितने नींबू बेचे जाते हैं 100 लिख दें। और चूंकि ये खरीद रहा है तो खरीद का तो 100% में ही खरीदता है। अब इधर आप बराबर के इस साइड बेचने का लिख दीजिए, 1 रुपये ऊपर लिख दीजिए क्योंकि 1 ही रुपये में उसे बेचना है, और 40% के लाभ पर बेचना है तो 140 लिखिए, और कितना नींबू बेच रहा है उसे यही तो निकालना है तो इसको x लिख दीजिए। बस आप काटम पेटी कर दीजिए। ये गया 7 दूना 14 और 2 पचे 10। x का वैल्यू आपका आ गया 5। ये आंसर हो गया। इसको बस याद कर लीजिए, इस फॉर्मेट को जो है ना सो आप याद कर लीजिए, यही आपका तरीका है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में आपको 80 नंबर में हम एक बार देख लेते हैं। एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखिए इसको शॉर्टकट सीधा है कि 24 गुना 21 करिए, और 24 में 21 गया, कितना बचा? 3। और चूंकि हमको 1/4 ही लेना है, 1/4 बोला है ना, कहाँ है? हाँ यहाँ 1/4 है, तो बस इसको सॉल्व करिए। 4 छके 24, 3 सती 21, 3 और 6 को 7 से गुना करिएगा, 42 आंसर। ठीक है, चलिए आगे 83 में देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम अंक में 2 घटाया जाए। ठीक है, तो 1 4 3 7 5 8 6 है, तो प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ना है, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाना है, माफ़ करिएगा, सम में 2 घटाना है। तो 6 में 2 घटाएंगे 4, 8 में 2 घटाएंगे 6, और 4 में 2 घटाएंगे कितना हो गया? 2, और जोड़ना है किसमें? विषम में। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। और क्या बोल रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ा इसमें से 8 है और सबसे छोटा 2 है, तो 8 में 2 गया, कितना बचा? 6, आंसर 6। चलिए एक बार ये देख लेते हैं 84 नंबर। इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि नंबर सभी में सेम है या नहीं। देखिए ये इसमें ये जो तीनों अंक है इसमें सारे ऑप्शन में वही नंबर दिया गया हर जगह, है ना। अब हम दूसरे नंबर में ये देखेंगे कि कितने अंक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ 1 अंक, फिर यहाँ 1 अंक और यहाँ 4 अंक, तो टोटल कितना हो गया? 4 1 5 और 1 6 अंक। तो जिसमें 6 अंक के बाद पॉइंट होगा वही आंसर होगा। तो देख लेते हैं, इसमें 1 और 3 4 और 4 8 अंक के बाद ये होगा नहीं, ये 4 और ये 2 6 और 2 8 अंक के बाद ये भी नहीं होगा, और इसमें 2 3 और 1 4 अंक के बाद ये भी नहीं होगा। तो इसमें देख लेते हैं 3 और यहाँ 3 6 और इसमें तो 1 भी नहीं है, तो 6 यही है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना था। चलिए 85 नंबर देख लेते हैं। सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था? तो चलिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले 16% तो ये घटा दिया, फिर 10% बढ़ा दिया। अब दोनों का गुना करना है, 16 गुना 10 160 और बटा 100। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, और एक शून्य के बाद यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। तो -16 में 10 क्या, कितना बचा? -6, और फिर माइनस का चिन्ह लगेगा और 1.6 यहाँ हो गया। तो दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस में आंसर आएगा 7.6, आंसर है जी। अगला प्रश्न को देख लेते हैं 89 नंबर। 350 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए 1 वर्ष में 20%, तो 1.5 वर्ष में कितना हो गया? 20 और 20 का था 10, 30% निकाल दीजिए। 350 का 30%, ये दोनों शून्य गया और 35 दिया 105, आंसर। चलिए 90 नंबर देख लेते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे छोटा। तो 1 और 4 जोड़ेंगे 5, और यहाँ 5, 5 में 5 गया शून्य, तो ये पूरा ख़त्म हो गया ना, क्योंकि शून्य से किसी को गुना या भाग करने पर शून्य हो जाता है, जोड़ने और घटाने पर नहीं होता है, लेकिन गुना और भाग पर हो जाता है। तो बचा क्या यहाँ कुल मिला के 127, तो आंसर। अगला प्रश्न 92। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक विशाल नाव से धारा की, एक मिनट,
एक विशाल नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर और उसी दूरी को धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं। मतलब क्या है कि U1 प्लस U2 यहाँ पे कितना है 184, धारा के विपरीत है ना, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। 184/48 और धारा के साथ में जाता है तो कितना लग जाता है 184/12। इसको आपको सॉल्व करना है और U2 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि धारा जो है सो U2 है और नाव का है U1 होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये प्लस माइनस है ना, दोनों को यदि हमें U2 निकालना, क्या करना पड़ेगा, U1 को हटाना पड़ेगा। तो हम माइनस कर देते हैं, ये कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो 2U2 है ना, और यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो 184 ब्रैकेट से बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, 1/48 माइनस 1/12 ये हो गया। तो 2U2 का वैल्यू निकल जाएगा 184 गुना, और LCM इसका 48 हो गया, और 48 का 48 और 12 चौक 4 में 1 गया 3 -3 हो गया, ये हो गया। और 3 को 16 से एक काट देते हैं, -16। अब 16 का इसको काटते हैं, 184 को 16 से कटेगा क्या, कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 छक्का 24 और 4 चौके 16, फिर 2 दूना 4, 2 23 46, यानी कि अब ये हो जाएगा 2U2 का बराबर हो जाएगा 23 बटा कितना बच गया यहाँ 2, ये बच गया क्या, 2 ही ना बचा, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब U2 का वैल्यू यहाँ 2 से ऐसा कर दीजिए, 4, 23/4 को सॉल्व करें, 4 पचे 20, 30, 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, 5.75 आ गया आपका U2 का वैल्यू, यही आंसर है। देखिए 93 में क्या है ना कि मुझे मूल निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से, इस इक्वेशन में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2m² प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हम क्या जोड़ें जो कि हमें आ जाए 3m, क्या जोड़ें, तो 2 और 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस 2m प्लस m को यदि जोड़ते हैं तो मेरा 3m आ जाता है। तो यहाँ पे 2m² और यहाँ पे 1 है, हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, क्या इसमें से m ले लेते हैं और 2m पूरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे m बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पर m प्लस 1 बचेगा और यहाँ 1, और इधर तो 0 है ही, ठीक है। अब हमें 2m प्लस 1 और m प्लस 1 बराबर 0, हमारा m का 2 वैल्यू निकलेगा, एक -1 यहाँ से, और यहाँ से क्या निकलेगा m बराबर -1/2। तो दोनों वैल्यू हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में, -1 और -1/2 इसी में है, ठीक है। अब अगला प्रश्न 94 नंबर, HCF निकालना पड़ता है 200 और 274, हर सेट में ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो हम इसका HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर करते हैं और फिर उसका देखते हैं कि वो दोनों नंबर को काटता है या नहीं। इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऑप्शन को चेक कर लें एक बार। 8 से ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 10 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से यही नहीं कटेगा, और 7 दूना 13 और ये दोनों नहीं कटेगा। तो बच गया सिर्फ 2 जो दोनों नंबरों को काट देता है, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन से सीधा आंसर। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। हम अगला सेट भी लेके आएंगे। धन्यवाद।